नमस्कार दोस्तों। देखिए कक्षा 10 की साइंस के अध्याय फर्स्ट के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला वीडियो है प्रश्न संख्या 1, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बिना बूझे चुने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया पदार्थ यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बनाता है। इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। रासायनिक समीकरण देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जल के साथ तीव्रता से रिएक्शन करता है। CaOH का कॉइस बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, प्लस अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इसे संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इस CaOH का कॉइस के विलयन का उपयोग किसमें करते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है और इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया ZnO प्लस कार्बन Zn प्लस CO में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये आपको बताना है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तो क्या होता है, उपचयित हो रहा हो और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात जिसमें उपचयन तथा अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न में दी गई अभिक्रिया में Zn का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और कार्बन का उपचयन हो रहा है। कैसे, देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ZnO से ऑक्सीजन हट रही है, जहां से ऑक्सीजन हटती है उसका अपचयन होता है। और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है और जहां से ऑक्सीजन हटती है उसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, अभिक्रिया CuO प्लस H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण भी आपको यहाँ पर देना है। देखिए अभिक्रिया है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O में H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका ऑक्सीकरण होता है। और CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन हट रही है, CuO से Cu का निर्माण, कॉपर का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य क्रिया का उदाहरण बात करें तो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखिए MnO2 से क्या हो रहा है, MnCl2 का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है और जहाँ से ऑक्सीजन हटती है उसका अपचयन होता है। तो MnO2 का क्या होता है, अपचयन हो रहा है। HCl का क्या हो रहा है, HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ HCl के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, HCl से H2O का निर्माण बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पर HCl का ऑक्सीकरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में ए को पहचानिए। Zn प्लस CuSO4, ए दे दिया प्लस Cu। तो देखिए ZnSO4 जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील होने के कारण ये Zn के द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ZnSO4 आ जाएगा। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu धातु निक्षेपित होती है, जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि Zn है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील होने के कारण Zn द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है।
इसी प्रकार दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आयंस का आदान प्रदान होता है, सोडियम है वो यहाँ पर आता है, बेरियम यहाँ पर आता है, तो आयंस का आदान प्रदान होने के कारण ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट में ZnSO4 बनता है और सेकंड में क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बनता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्न समीकरणों में X, Y, Z को पहचानिए। कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करता है, हरे पदार्थ का निर्माण होता है। तो हरा पदार्थ क्या होगा यहाँ पर, तो हरा पदार्थ होगा CuCO3, कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है। कॉपर को जब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में नमी के संपर्क में आता है तो कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का निर्माण होता है। तो ये X की जगह क्या आ जाएगा, CuCO3, और इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, कॉपर कार्बोनेट का हरा रंग होता है। यहाँ पर देखिए Ag है, Ag प्लस Y के स्थान पर क्या आएगा कि सिल्वर को जब हवा के संपर्क में छोड़ देते हैं तो काला पदार्थ बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। तो देखिए Ag है वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के कारण Ag2S से एक काला पदार्थ बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। आगे देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को उष्मा देते हैं तो क्या होता है, Fe2O3 बनता है प्लस SO3 बनता है, प्लस Z के स्थान पर क्या आएगा, SO2 आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। यहाँ पर 2FeSO4 रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो 2FeSO4 को जब उष्मा देते हैं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन की अभिक्रिया Fe धातु से करवाते हैं। तो देखिए Fe धातु है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और किसका निर्माण करता है, फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, प्लस कॉपर धातु यहाँ पर निक्षेपित होती है। पहले का उत्तर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट Fe धातु से क्रिया करके फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बनाता है, प्लस कॉपर धातु यहाँ पर निक्षेपित होती है। दूसरे की बात करें Zn धातु H2SO4 के साथ क्रिया करती है। तो कोई धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो दूसरे का उदाहरण ये हो जाएगा, Zn जिंक धातु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। तीसरा प्रश्न देखिए, 4 Na सोडियम परमाणु है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो 4 Na प्लस O2 Na2O सोडियम ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर होता है।